नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास में राणा लाखा हुए हैं, राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह के बारे में। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह जो 1382 में शासक बने हैं और 1382 से 1421 तक शासक रहे हैं। इनके टाइम में इतना ही काम है, यानी इनके लक्ष्य अच्छे थे, इनके अच्छा लक्ष्य था, इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, अपने आप काम होता गया है। एक तो जावर की खान खोजी गई इनके टाइम में, तो जावर की खान खोजी गई तो जावर की खान से सीसा, जस्ता और चांदी निकली। सीसा, जस्ता और चांदी निकली, जिससे मेवाड़ की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हुई। नंबर एक। दूसरी बात, इनके काल में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? एक बिच्छू मार और चिड़िया मार, एक बिच्छू मार और एक चिड़िया मार, दो बंजर हैं, उन बंजरों ने निर्माण करवाया। और उन्होंने निर्माण अपनी बैलों की मृत्यु हो गई थी, बैलों की याद में करवाया था, यानी अपनी बैलों की स्मृति में निर्माण करवाया था। और जो झील है, और झील के किनारे ही बैलों की स्मृति बनी हुई है। और एक गल की नटनी है, उसका सबूतरा बना हुआ है पिछोला झील के अंदर। हुआ क्या था, राणा लाखा एक बार बैठे थे राज दरबार में, और नगर के अंदर एक नटनी आई, नट परिवार आया, तो वो अपना नाटक दिखा रहा था, कर्तव्य दिखा रहा था। तब राजा ने कहा, राणा ने कहा कि यहाँ पर आओ और मुझे नाटक दिखाओ। और तो क्या, ठीक है, नाटक दिखाया। तब उन्होंने, राणा लाखा ने कहा, अगर तू इस पिछोला झील को रस्सी के ऊपर से पार कर दे तो मैं मेवाड़ का आधा राज्य तुझे दे दूंगा। ऐसा वचन दे दिया था राणा लाखा ने, और हामी भर ली थी, यानी हाँ कर लिया था नटनी गलकी ने। गलकी ने कहा, मैं पार तो कर लूंगी, और आधा राज्य आप मुझे दोगे तो ठीक है, मैं आधा राज्य दे दूंगा अगर तुम पार कर लेगी तो। अब वो रस्सी बांधी जाती है पिछोला झील के अंदर, सेंटर में 20-20, और उस रस्सी के ऊपर से गल की नटनी पार करने लगी। गल की नटनी ने वो रस्सी यानी 75%, यानी 75% पार कर ली थी, यानी कि 25% या 20% ही रही, जो कह सकते हैं पूना पार कर ली थी। और नॉर्मली बसी थी पीछे। क्या किया कि जो सरदार थे, मेवाड़ के कुछ सरदार, राणा लाखा के सरदार थे, उन सरदारों ने रस्सी को तोड़ दिया। और जब रस्सी को तोड़ दिया तो गल की नटनी उस पिछोला झील के अंदर गिर गई और मर गई, वहां मृत्यु हो गई। राणा लाखा ने उस गल की नटनी की मृत्यु हो जाने के कारण उसी के किनारे, यानी पिछोला झील के किनारे एक सबूतरा बनवा दिया गल की नटनी का, और वो आज भी है, जिसका नाम है नटनी का सबूतरा। हम कहते हैं नटनी का सबूतरा, और वो गल, जिसका नाम पूछे तो उसका नाम है गल की नटनी। और पिछोला गांव में निर्मित होने के कारण इसका नाम पिछोला झील पड़ा, पिछोला गांव में होने के कारण। और झील में ही एक जगत मंदिर है और एक जगत महल, दो बने हुए, एक जगत मंदिर है, एक जगत महल है। ये जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाए थे और फिर आगे कंप्लीट करवाए थे, ठीक है। और राणा लाखा, और दूसरा एक और देखिएगा, राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह। हंसाबाई मारवाड़ के शासक जो राव सुंडा है उसकी बहन थी। इनकी जो मारवाड़ के शासक है, राव, जो ये मारवाड़ की राजकुमारी है हंसाबाई, और राव सुंडा की पुत्री है, सॉरी, राव सुंडा की पुत्री है। और मारवाड़ के शासक राव सुंडा है, और किशोरी देवी की पुत्री। माता का नाम किशोरी देवी था, पिता का नाम राव सुंडा था। इनके और भाई थे, एक तो कान्या और एक रणमल और एक हंसाबाई, यानी कि हंसाबाई के दो भाई थे, एक तो कान्या और एक रणमल और एक हंसाबाई बहन, तीन थे। अब मेवाड़ के शासक है राणा लाखा, और मेवाड़ के शासक राणा लाखा के दो पुत्र है, एक का नाम राघव देव और दूसरे का नाम है सुंडा सिसोदिया और राघव देव। अब हंसाबाई का विवाह करने के लिए रणमल आया है। रणमल अपनी बहन की सिट्टी लेकर के, यानी अपनी बहन का नारियल लेकर के आया है मेवाड़ दरबार में, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ दरबार में। और मेवाड़ दरबार में आकर के ये नारियल राणा लाखा के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि ये आपके पुत्र के लिए है, नहीं, ये आपके लिए नारियल लेके आया हूँ। तब राणा लाखा कहते हैं कि बुढ़ापे में क्यों हंसी उड़ा रहे हो मेरी? तो कि नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं लाया हूँ, ये आपके पुत्र के लिए लेके आया हूँ। अब राणा लाखा ने कहा कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ और ये मेरे साथ अब ये शादी हो नहीं सकती। और तब उसके बाद में कहा राव सुंडा ने कि ये मैं आपके लिए नहीं लेकर आया हूँ, ये तो राव सुंडा, यानी कि आपके जो उत्तराधिकारी है, आपके पुत्र है, सुंडा के लिए लेकर आया हूँ। तब उनको ऐसा लगा तो ठीक है। लेकिन जो सुंडा सिसोदिया थे,
राव सुंडा लेके आए थे और सुंडा सिसोदिया ने मना कर दिया कि आपने जो नारियल है वो पिताजी के हाथ में पकड़ाया है, अगर ये शादी होगी तो पिताजी से होगी, मेरे से नहीं होगी। तो अब शादी तो आपसे हो जाएगी, लेकिन एक शर्त होगी, मतलब शादी राणा लाखा से कर लेंगे, मैं करवा दूंगा, लेकिन शर्त एक होगी कि हंसाबाई और राणा लाखा के कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वही पुत्र अगला उत्तराधिकारी होगा। अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो मैं शादी आपके पिता से करूं, नहीं तो मैं तो नारियल आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन मना कर दिया उन्होंने। राव सुंडा ने कहा मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं शासक नहीं बनूंगा, और जो राव अपने जो हंसाबाई से भी पुत्र उत्पन्न होगा वही शासक बनेगा, लेकिन शादी होगी वो पिताजी से होगी। अब शादी पिताजी से होती है और मान जाते हैं। राव सुंडा ने मान लिया, इसलिए राव सुंडा को इतिहास में भीष्म पितामह कहा गया। यानी इन्होंने शर्त रख दी और इन्होंने कोई शादी नहीं की, और इसके बाद में शर्त ये रखी थी कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही राणा बनेगा। और ये जो राणा हंसाबाई है, जो महारानी हंसाबाई, इन्हीं से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है महाराणा मोकल, वो आगे शासक बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि राणा लाखा लक्ष्य सिंह के बारे में कि ये कब शासक बने हैं, कब क्या हुआ है। राणा लाखा, राणा लाखा इन्हीं का ही नाम है लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह ये जो शासक बने हैं, ये शासक बने 1382 में और 1421 तक रहे हैं। कब बने? 1382 में शासक बने हैं और 1421 तक ये शासक रहे हैं। इनका राज्य काफी बड़ा था। इनके समय एक खान खोजी गई थी। खान का नाम है जावर की खान, लिख सकते हैं। इनके समय जावर की खान खोजी गई, यानी कि इनके समय जो खान है वो जावर की खान खोजी गई, और इस खान से जो निकला था वो निकला था सीसा, जस्ता और चांदी। सीसा, जस्ता और चांदी ये निकले थे। इस सीसा और जस्ता चांदी निकलने से जो मेवाड़ की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। यानी कि मेवाड़ की, लिख सकते हैं हम, मेवाड़ की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। ये इनका सौभाग्य था। किनका? राणा लाखा का। अब देखिएगा, ये जो खान निकली है इससे इनके राज्य में फायदा हुआ है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हुई है। और अब देखिएगा, इनके काल में एक जो पिसोला झील है उस पिसोला झील का निर्माण कराया। इन्हीं के काल में एक झील बनी है जिनका नाम है पिसोला झील। अब हम लिख सकते हैं पिसोला झील। ये देखिएगा पिसोला झील, ये जो पिसोला झील है, ये पिसोला झील इसका निर्माण कराया है, निर्माण करवाया है बिच्छुमार व चिड़ियामार बंजारों ने। यानी कि बिच्छुमार और चिड़ियामार बंजारों ने इसका निर्माण करवाया है, और इनका निर्माण इसलिए करवाया है अपने बैलों की स्मृति में, बैलों की स्मृति में, बैलों की यादगार में इन्होंने पिसोला झील का निर्माण करवाया है। और पिसोला गांव में होने के कारण पिसोला गांव में होने के कारण पिसोला नाम पड़ा। इस झील का नाम इसलिए पड़ा कि पिसोला गांव में होने के कारण इस झील का नाम पिसोला पड़ा। ठीक है। बिच्छुमार व चिड़ियामार बंजारे ने निर्माण करवाया 2 बैलों की स्मृति में, और पिसोला गांव में होने के कारण पिसोला नाम पड़ा। और इसी के अंदर एक है जगत मंदिर, जग मंदिर भी कह सकते हैं हम, और एक है जगमहल। जगमहल व जगत मंदिर ये दोनों इसके अंदर बने हुए हैं। इन्हीं के अंदर
बाद में जो एक अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों को शरण भी इन्हीं के अंदर मिलेगी, और जो मुगल शासक है मुगल शासकों को भी इनमें शरण मिलेगी, ये हम बाद में दिन करेंगे। अब देखिएगा कि इसी के किनारे, यानी कि झील के किनारे, झील के किनारे नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ये झील के किनारे। अगर आपसे पूछते नटनी का नाम क्या था, गल की नटनी, गल की नटनी, नटनी का नाम था गल की नटनी। और इसका जो चबूतरा बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? वो इस झील के किनारे बना हुआ है। अब देखिएगा आगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब देखिएगा कि इनके आगे इनका जो विवाह है वो किनके साथ में होता है? मारवाड़ के शासक जो नारियल लेके आते हैं और वो इनके नारियल देते हैं, होता तो इनके, वो तो नारियल अपने इनके पुत्र के लिए लेके आते हैं, लेकिन शादी इनसे हो जाती है। यानी कि राणा लाखा वो हंसाबाई का विवाह। देख सकते हैं किस प्रकार हुआ था राणा लाखा वो हंसाबाई का विवाह, इसके बारे में हम लिखते हैं। राणा लाखा वो हंसाबाई का विवाह, इसके बारे में मैंने आपको बता दिए, डिटेल बता दी है, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ कि राणा लाखा व हंसाबाई का जो विवाह हुआ है वो, ये जो राजकुमारी है, ये कहाँ की राजकुमारी है? मारवाड़ की राजकुमारी है, मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई। इसके पिता का नाम है राव चुंडा और माता का नाम है किशोरी देवी, किशोरी देवी। इन दोनों के ही जो इनके भाई है, इनके भाई का नाम है, इनके दो भाई है, जो इनके भाई हुए हैं, दो भाई हुए, एक का नाम है रणमल और दूसरे का नाम है कान्हा। यानी कि हम कह सकते हैं एक तो कान्हा, एक है रणमल। रणमल और कान्हा इनके दो भाई है हंसाबाई के, और इनके जो पिता है राव चुंडा है, माता इनकी किशोरी देवी है। इनकी शादी होती है वो राणा लाखा के साथ में होती है। और मेवाड़ के शासक है राणा लाखा। जो इन लाखा के पुत्र कौन कौन से थे, तो हम लिख सकते हैं लाखा के दो पुत्र थे। शादी असली किससे होनी थी? चुंडा से होनी थी। इनके दो पुत्र थे, चुंडा, और दूसरा पुत्र था जिसका नाम था राघव देव। राघव देव, यानी कि इनके दो पुत्र है। कितने पुत्र है? दो पुत्र है, चुंडा और राघव देव। बाद में जन्म होगा, जो बाद में जन्म होगा वो मोकल का जन्म होगा, वो विवाह के बाद में होगा। अब शर्तें क्या रखी है इन्होंने? शर्तें क्या रखी है शादी के लिए? जो शर्तें होती है वो शर्तें इन्होंने ये रखी है, देखें। जब मान जाते हैं तो शर्त ये रखते हैं कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही राणा बनेगा, ये शर्त रखी है। और ये शर्त किसने रखी है? राव रणमल ने रखी है। और रखी किसके साथ में? राव चुंडा के साथ में। और चुंडा है वो कौन है? राणा लाखा का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है। यानी कि हम कह सकते हैं ये राणा लाखा का जो पुत्र है ये ज्येष्ठ पुत्र है, यानी बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते भी इसने विवाह से मना कर दिया, राणा बनने से मना कर दिया। अब देखिएगा राणा लाखा है, जो राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चुंडा ने वचन दिया है। इन्होंने क्या वचन दिया है कि मैं ये जो वचन दिया है, ये शर्त किसने निभाई है? ये वचन इन्होंने दिया है, ये याद रखा। ये जो वचन दिया है ये वचन राव चुंडा ने दिया है। राव चुंडा ने वचन दिया कि मैं आजीवन क्या रहूँगा, मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा
और मैं शासक नहीं बनूंगा, शासक जो बनेगा जो इनसे उत्पन्न होगा, ये शर्त रखी थी इन्होंने। और राव सुंडा नहीं, सुंडा सिसोदिया, सुंडा सिसोदिया इतिहास में भीष्म पितामह कहलाए, भीष्म पितामह कहलाए, क्योंकि इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी, कठोर वचन दिया था और उन वचन की पालना की, इसलिए ये राव सुंडा सिसोदिया है, ये इतिहास में भीष्म पिता कहलाए। सुंडा सिसोदिया और ये है राव सुंडा, इनमें अंतर। राव ये जो मारवाड़ के शासक थे वो राव की उपाधि लगाते थे, और ये जो है ये राणा की उपाधि लगाते, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब देखिएगा कि इनका इतना ही योगदान है। इनके बाद में इन दोनों के पुत्र उत्पन्न होगा, राणा लाखा और हंसाबाई से। इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा और इस पुत्र का नाम है मोकल, और जो राजा बनेगा ये मोकल बनेगा, यानी राणा बनेगा जो ये मोकल बनेगा। इस मोकल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी लगेगा आप हौसला अफजाई होता रहे। आप कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।